Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again, I have come with a very good and very informative things that is today's held IAS यानी UPSC 2021 का क्वेश्चन हिंदी में मैं लाया हूँ। अभी मैं पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसके बाद विद इन 1 आवर में आई विल ट्राई टू प्रोवाइड योर A to Z आंसर। सो प्लीज़ कीप पेशेंस फॉर द क्वेश्चंस। व्हाट हैव क्वेश्चंस, किस तरह क्वेश्चन आए आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं फर्स्ट नंबर 1 क्वेश्चन, तो ये साइंस से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जल किसी, आप देख सकते हैं इसको मैं स्लाइड में बना सकता हूं। जल किसी अन्य द्रव के अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि ये इसकी प्रकृति द्वितीय है, ये ऊष्मा का सुचालक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, क्या हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में कि सोडियम बत्तियां LED बत्तियों से किस तरह भिन्न है। तो यह ऑप्शन है, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती है किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। या आप ऑप्शन देख सकते हैं, सड़क की बत्तियों के रूप में LED की बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, जबकि LED की बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसके बाद ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसको मैं डालूं एक बार में तो ये हो सकता है ऑप्शन केवल 3, केवल 2, केवल 1 एंड 3, 1 2 3। एक बार मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को वीडियो में रोक करके आप आराम से देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है। और आपको अच्छा लगे, अगर आपको जो इंपॉर्टेंट लगे, इसका आंसर लगे, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, AEC2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। इसका ऑप्शन 4 दिए हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन चलें तो ये बता रहा है कि बिस्फेनॉल यानी BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में किस प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है। इसका ऑप्शन 4 दिया है, देख सकते हैं, निम्न घटक वाले पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट, समथिंग लाइक दैट। पाँचवा में, इनमें किसने ट्राइक्लोसेन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने को हानिकारक माना जाता है। ये ऑप्शन 4 रहा, आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्यों है। जो खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ये आसान क्वेश्चन में आता है। तर्कीय पिंडों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इसी कारण उसको लिया जाता है। ये सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, थोड़ा सिविक्स कहा जाए, पॉलिटिका, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल को किस प्रकार भिन्न है। ये ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2, उसमें उसका मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, केवल 1, केवल 2, केवल यानी बोथ 1 and 2 नो 1 and 2। चलिए अगला 8वां है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपाला स्वामी अयंगर समिति के बारे में बोला है, प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में डाल दिया है स्टेटमेंट। उसके बाद आपको बताना है कि केवल 1 रहेगा या केवल 2। देखिए मैं एक बार एक फ्रेम में ही पूरा क्वेश्चन और ये उसका ऑप्शन दिखा रहा हूँ। वो केवल 1, केवल 2 और केवल कि बोथ 1 and 2 एंड नन 1 and 2। तो ये आप देख सकते हैं, ऑफ दीज। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, ये अगर मैं 9th क्वेश्चन की बात करूँ तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार है। ये बेहद आसान क्वेश्चन है, आसान होगा, इसका आंसर आप भी जानते होंगे। इसका ऑप्शन ये हो गया, फिर अनुच्छेद 21। अच्छा, निम्नलिखित 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में बताया। देखिए, भारत में से कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस तरह का कॉन्सेप्ट है, 3 लोकसभा क्षेत्र में एक साथ चुनाव, जो अमूमन आज 2 लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में यूज करते हैं हुआ। तो ये नुहास उठाया है। ठीक है, उसमें भी आपको ऑप्शन देना है 1 2 1 and 3, 2 और 3, समथिंग लाइक। अगला 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको स्लाइड देख सकते हैं। सवाना की वनस्पति के बारे में दिएगा। इसको मैं थोड़ा स्लाइड खिसका रहा हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। ये 12वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जल के संदर्भ में कौन का कथन सही होता है। ये देख सकते हैं, नदियों झीलों के जल की मात्रा है। उसके बाद 1 2 1 2 नन ऑफ दिस, ये होगा। फिर अगला है, ये आपको 13वां क्वेश्चन, मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, इसके कौन कौन से कथन स्टेटमेंट सही है। ये 1 2 3 इमली का पेड़ के बारे में, और भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। चौथा, भारत इमली मोरिंगा की भी निर्यात करता है। ये दोनों का 5 स्टेटमेंट दे दिए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका। ये है A 1 2 4 5, B 2 4 3 4 5, C 1 3 4, D 1 2 3 5, इस तरह का। भारत में अगला जो क्वेश्चन है, ये भारत में काली कपास मृदा रचना के बारे में पूछा है कि किसके अपक्षयन से स्टार्ट हुई है। या इसका ऑप्शन दिया गया है आपको, भूरी मन मृदा, बिद्री, ग्रेनाइट और सेल और चूरन पत्थर। और अगला जो क्वेश्चन है 15वां, पूर्ण संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल में विकास के संदर्भ में बताइए। इसका ऑप्शन देखिए,
1 एंड 2 के ऑप्शन दिया है, उसमें बताया कि 1 होगा, 2 होगा, 1 और 2, 1 2 देख लीजिए एक बार ऑप्शन। अच्छा, अगला आनुवांशिक रोग के संदर्भ में बायोलॉजी के कि इसका एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है, दूसरा ये है उसका स्टेटमेंट, ये 1 2 1 2 3 न तो 1 न तो 1। तीसरा जो क्वेश्चन है 17वां, बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा गया है। ये ऑप्शन देख सकते हैं, इसका मैं आंसर लाने जा रहा हूँ विद इन 1 आवर में, प्लीज़ कीप पेशेंस। ये हुआ। और अगला जो क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये अगला क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन। इसका मैं PDF भी डाल दूंगा, इसी की लिंक में नीचे जाकर देखिए। ये 24वां नंबर क्वेश्चन हुआ। इसे क्या ऑप्शन हो, 25 नंबर क्वेश्चन, कानून को लागू करने मामले में कोई विधान है जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनादृशित अनियंत्रित विवेक अधिकार देता है, भारत में किसका उल्लंघन करता है। इसमें 14 28 32 34 ये देखते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है, ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन अच्छा दिया, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित कौन सी अनिवार्य विशेषता जो यह दर्शाती कि उसका स्वरूप संघीय है। संघीय के बारे में कि न्यायपालिका के स्वतंत्रता सुरक्षित है, संघ की विधायिका में संगठन इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ये सब आपको क्वेश्चन, पॉलिटिक्स क्वेश्चन अच्छा है और ईजी भी आए। कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है, ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। चलिए ये आपको फिर ये 28वां क्वेश्चन, अब देखिए इसको चीज़ को। 29वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से पर विचार कीजिए। ये 1 2 3 स्टेटमेंट दिया गया, इसको ध्यान से देखिए। 1 2 1 3 2 3 की ऑप्शन 1 दे है सही है कि 2 है कि 1 3 है कि 2 3 है। मैं ऑप्शन जो मतलब कि जो ऑप्शन से वो मैं बताया था, जो मेन ऑप्शन आप देख लीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, ये है 30वां। अब 31वां जो है क्वेश्चन ये देखिए, अस्थायी कृषि यानी परमा कल्चर के बारे में बताया है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। इसका ऑप्शन 1 2 3 और 4 दिया है, देख लीजिए एक फ्रेम में ही, ठीक है। फिर उसके बाद 1 3 1 2 4 4 2 3 करके ऑप्शन दिया, इसको देख लीजिए। 32वां में ताड़ तेल यानी पॉम ऑयल के संदर्भ में बोला है कि कौन सा कथन सही होगा। देखिए ताड़ तेल, ये 3 ऑप्शन है, ताड़ तेल ब्रीच, दूसरा ऑप्शन है ताड़ तेल लिपस्टिक के बारे में यूज करता है, फिर ताड़ तेल उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जाता है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा और ऑप्शन ये रहा वहीं 1 2 2 3 1 3 समथिंग लाइक दैट, 1 2 3 ऑल इन कह सकते हैं। अगला जो मैं कहूँ 33वां क्वेश्चन, तो ये देखिए सिंधु नदी प्रणाली यानी खाने के बाद ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आया है। चेनाब झेलम राबी सतलज, ये ऑप्शन दिया है। 34वें भारत संदर्भ में डिडवाना कुचामन सरगोल और खाटू किसके नाम है, ये तो आसान है, लावन झील के, बेहद आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, अगर जो मुझे लगे कि हाँ ये परफेक्ट है। ये देखिए, निम्नलिखित नदियों पे विचार कीजिए, ब्रह्मानी नागवली सुवर्णरेखा वंशधारा के बारे में है और बोला है कि कौन सा मतलब कि नदियाँ जो पूर्वी घाट से निकलती है, आपको बताना है। ये 35वां क्वेश्चन है, अगर मैं देखूँ ये बता रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये 1 2 2 4 3 4 1 2 3 करके कुछ है, या 1 और 3 बोला है, इसमें आप पता कीजिए। 36वां में पहुंच गया क्वेश्चन, ये रहा, 4 ऑप्शन दिए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अगर मैं करूँ, ये क्वेश्चन 36 में ये रहा, उसके बाद इसका 1 2 3 1 3 1 2 3 है। 37वां में अगर मैं बात करूँ तो ये रहा, कौन सा फसल न्यूनतम जलदाच लिस्ट वाटर एफिशिएंट है, कौन सबसे कम पानी खाता है, गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा आ रहा है। उसके बाद कौन कथन विचार के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पारिस्थितिक वन प्रभाव, इस पर ये ऑप्शन है, आप इसको मिला लीजिए। ये रहा 38वां क्वेश्चन। अब मैं 39वां जा रहा हूँ, तो ये 39वां ये रहा, जलवायु अनुकूलन कृषि यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत के तैयारी के संदर्भ में बताइए। ये रहा 39वां, उसमें एक नंबर फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है। आप इसको वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, पीछे करके फॉरवर्ड करके देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है।
ये फिर ये मेन जो मानने वाला ऑप्शन है कि 1 2 2 3 1 3 1 2 3 यानी ऑल। 44वां क्वेश्चन, पति कूड़ा यानी लीफ प्लीटर इन एनी जीवोम बायोम की तुलना में तेज, यानी कहने का मतलब पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि जो इन्वायरमेंटल और बायोलॉजी विज्ञान और ज्योग्राफी अभी अभी आप पार कर रहा है। तो ये देख सकते हैं शंकुधारी बनी ऑप्शन है। अगला अच्छा, अगला जो 41वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? अगर धन का कोई केंद्रीकरण कर रहा है तो समता का अधिकार, राजनीति तत्व, स्वतंत्र का अधिकार, कल्याण का अवधारणा, ये सब। 42वें भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ये देख सकते हैं, ये वित्तीय अधिकार जो कल नागरिक को प्राप्त है, ये वाला। और ये 43वां 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संविधान स्थिति क्या थी? ये बता रहा है लोकतंत्र में गणराज्य थी, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण लोकतंत्र में गणराज्य थी, संपूर्ण प्रभुत्व। ये 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं एक फ्रेम में। फिर अगर मैं बात करूँ 44वां क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन ये है, देखिए, संविधान सरकार का आशय क्या है? इसका मतलब संविधान सरकार का मतलब क्या होता है? किसी राष्ट्र की संघीय संरचना वाली प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार के प्रमुख के पद नाम मत सकती हो, कोई सरकार संविधान समूहों से प्रतिबंध हो, ये सब परिबद्ध हो। 44वां हो गया। 45वां आपका ये रहा क्वेश्चन, उसका आंसर ये इसका ऑप्शन ये रहा, हल्बी या कोई पद किससे संबंधित है भारत के संदर्भ में? तो ये वाद्य यंत्र है। ये कुछ कुछ इजी क्वेश्चन दिए हैं। ये भारत रत्न पद्म पुरस्कार संबंध में आया, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में है भारत रत्न पद्म पुरस्कार में। तो ये बता रहा है कि किन अंतर्गत डाला गया है, 54 में कब प्रारंभ किया गया था, कितने 5 ही है क्या? इसका ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 लगाइए। फिर आपको हो गया आपका 47वां क्वेश्चन ये रहा, कथन दिया है 2 संयुक्त राष्ट्र के रिगार्डिंग संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि यानी UNCDF के बारे में, उसके बारे में बताया गया। उसके बारे में बोला है कि 1 और 2 जो आप बोल रहे हैं, क्या 1 और 2 दोनों सही हैं? एक दो एक की व्याख्या करता है, यानी कि ये जो काउज और उनको रीज़न है वो बताया है। अच्छा, 47 हो गया। अब 48 में देखिए, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन है? 1 2 3 दिया है ऑप्शन, इसको आप देखिए, लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार, ऑफकोर्स 1 2 2 3 1 3। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए 49वां, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से खोल दिया है, तो हमें कौन सा विचार किया इस ओलंपिक के अंधकारी? बट ये तो इजी क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर्स दिया गया है। इसको देख सकते हैं, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में 1 और 2 दिया है। इसको 1 2 2 3 1 2 करने के लिए ऑप्शन दिया है। 50वां है क्या कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के अंदर में बोला है, जो आपको इजी क्वेश्चन होना चाहिए। अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों को निर्धारण उसके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया कि न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था, क्योंकि उसमें इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते थे। 1 2 1 2 1 एंड 2 बोला था, ये ऑप्शन है। फिर 51वां क्वेश्चन में ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा जोग्राफी इकोनॉमिक्स के केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। दूसरा भी ऑप्शन दिया, 3 भी ऑप्शन है, उसमें बोला 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये रहा ऑप्शन, देख सकते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर ये रहा, भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में, ये जो हाल फिलहाल में जो बहुत ज़्यादा इन जो लेबर लॉ पर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उस पर क्वेश्चन डाला है। 1 2 3 करके उसका 1 2 2 3 1 3 1 2 3 ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन के बारे में मत सोचिए, मेन जो है वो देखिए कि क्या क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर तो आप जान रहे होंगे। अगर आप जानते हैं तो, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में कौन से कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? ये आप सबका स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, जो इकोनॉमिक्स है। ये रहा ABCD, करों की कर की दर में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, सार्वजनिक परियोजनाओं को ब्याज वृद्धि, ये सब क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आप देख रहे हैं 54 आपके स्क्रीन पे है कि अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु की बाजार मांग बढ़ती है। ये मतलब कहने की इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है उसे उठाया है। अगर आप अच्छा तैयारी है तो मैं आराम से कर सकते हैं। 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिया गया, ये देखिए आपका, इसको मिलाइए, और उसके बाद 1 2 2 3 का इसका तो काम ही नहीं है, इसको आप बना सकते हैं। अगला जो मैं क्वेश्चन करूँ 55, भारत के शहरी सरकारी बैंकों के संदर्भ में कौन सा विचार है? 3 विचार दिए गए हैं, और उन तीनों विचारों का बताया गया कौन सा सही होगा। 1 होगा, 2 3 होगा, 1 3 होगा, 1 2 3 होगा। अगर मैं करूँ 57 की मैं बात करूँ, तो इस विदेशी मुद्रा संप्रभुति बॉन्ड, यानी कि 4 ऑप्शन स्टेटमेंट दिए गए हैं। मोर देन 1 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत आया है, इसमें आप इजी वे में नहीं सॉल्व कर सकते यानी स्टैटिक ग्रुप में। तो 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया 57वां में, उसमें बोला 1 2 3 सही है, 3 सही है, 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। 58 की बात करें तो इसमें किसी मुद्रा के अवमूल्यन के प्रभाव के बारे में पूछा गया। इसका 3 ऑप्शन ये देखिए 58 में, ये मैं दिखा रहा हूँ स्लाइड में, ताकि आप इसको रोक करके देख के पढ़ा करके क्वेश्चन देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ये 1 2 1 2 3 3 2 3। अच्छा, अब मैं बात करूँ तो ये रहा, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित में सरकारी चिंता का प्रमुख कारण क्या है? ये रहा। मतलब जैसे मैं ऐसे लिखा तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि ये चारों ऑप्शन एक फ्रेम में आ रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। 660 का एक को देखिए, को सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है कौन सा प्रभाव में? तो ये देखिए 4 ऑप्शन है, इसको आप देख लीजिए 60वां में।
उसके बाद अगर मैं 61वां की बात करूँ तो ये रहा, किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है, कौन सी घास को, कांग्रेस घास का, एलिफेंट घास का, सीजन घास का, नट घास का। 62वां में तो जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। 3-4 तरह के जीव दिए गए हैं, 1 2 2 3। अब बताइए कि जीव महासागरों के आहार के रूप में बताइए कि प्राथमिक उत्पादक कौन है, ये आपको पता करना है। 63वां में पता करना है कि निम्नलिखित प्राणी दिया गया है और बोला है कि जैसे जहाक, सैल, मूसक, ब्रश, सैल, इसके बारे में पूछना है कि जीव परिभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है। कौन ये तीनों में से कौन करता है? 1 2 करता है, 2 करता है, 3 करता है। इन ऑप्शन इज गिवन एंड ओनली यू हैव टू गिवन आंसर। अच्छा, ये है इन्वायरमेंटल से बहुत क्वेश्चन दिया। वनों और न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशंस ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में बताइए। ये देखिए 5 गो ऑप्शन दिया है वनों के न्यूयॉर्क की घोषणा के बारे में। 64वां नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, इसको रोक करके देखिए ऑप्शन। उसके बाद इसका आंसर ये लगाइए 1 2 4 1 3 5 3 4, यानी एक फ्रेम में चाहें तो इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक्सपेंड करके पढ़ सकते हैं। अगला तंत्रिका तंत्र के बारे में, तंत्रिका अपहास के बारे में बताएं। न्यूरोजेनेटिव के बारे में समस्याओं के लिए बताएं। उत्तरदायी माने वाले मैप्रेटाइट कण पर्यावरण प्रदूषण के रूप में बताया। इसके देखिए कौन क्यों होता है, मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन से, घरों के प्रयोग होने वाले माइक्रो स्टोव से, बिजली चैन से, टेलीफोन लाइन से। उसके बाद बताया आंसर में कि 1 2 3 1 2 4 1 2, ये आपको बताना है। अच्छा, मैं 66 की मैं बात बोलूँ तो निम्नलिखित में कौन सा जीव निषेधज भोजन फिल्टर फीडर है? असल, मीन, अष्टभुज, सीप, बाउसिलियन, पेलिकन, ऑस्टर, ऑक्टोपस, कैटफिश को है। 67वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जैव भूरा रासायनिक चक्रों में किसे चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने में पोषक तत्व के स्रोत हैं? ये 4 ऑप्शन, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। इसको रोक के देखिए। 68वां में ये रहा क्वेश्चन, कौन से जीव अप्रदारित है? केचुआ, जेलीफिश, जसवाल, समुद्री घोड़ा को मिलाइए 1 1 2 3। फिर आपको अगला क्वेश्चन आ गया 69 क्वेश्चन, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया? ये 4 ऑप्शन है, इसका 4 ऑप्शन दिया, आप बताइए कौन सा सही है। एक फ्रेम में इसको सिंक कर ले। 70 में निम्नलिखित समूह किसे ऐसी जातियाँ होती है जो अन्य जीवों के सहजीवी संबंध बना सकती है? नाइडेरिया, कवक, आदि जंतु। इसको 1 2 2 3 1 3 2 3 की जरूरत 1 2 3 करना पड़ेगा। अच्छा, 71 की बात करें तो इसमें किसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है। बैंकों में आरक्षित नकदी निधि के अनुसार वृद्धि, बैंकों के सामूहिक चलन विधि अनुपात में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि। ये 72 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप स्लाइड पर रोक करके देख लीजिए, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपका 73 नंबर क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार के भारत के रिगार्डिंग खुदरा निवेशक डोमेट खातों के बारे में बातचीत से तय लेन देन सेंटर डिपोजिटरी के बारे में बताइए कि 1 2 3 कौन सही है? 1 2 2 3 1 2 3 या 1 and 3 ये। चौथा है वाटर क्रेडिट के संदर्भ में क्या है? वाटर क्रेडिट क्या है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, कौन टॉपिक है? इसके बारे में 3 ऑप्शन दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 2 3 और 1 3 1 2 3 का ऑप्शन दिए, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह के ले लीजिए, मैं रख दिया इस तरह का, आप रोक करके वीडियो को। उसके बाद 75 क्वेश्चन, भारत में अंतिम उदारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक में कार्य में समानता कैसे मिलित होते हैं? इसका देखिए, ये 3 ऑप्शन है। उसके बाद 1 2 3 ना। फिर 76वां देखिए, अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज क्या उपलब्ध करवाती है? इसका 76वां का ये है, इसका क्वेश्चन ये देखिए, ठीक है। आपको मैं बात करूँ 77वां, तो ये ताम्र प्रगण संयंत्रों के बारे में बात किया है। 78वां में भट्टी तेल यानी फर्नेस ऑयल जो यूज़ किया जाता है, संदर्भ में कौन कौन से विचार कीजिए। ये तेल परिष्करण और रिफाइनरी का उत्पाद है, इसका उपयोग पावर उत्पादन में करते हैं, इसका उपयोग परिवहन के गंधक के रूप करते हैं। ये आपका 1 2 1 2 3 ऑप्शन। 79वां में चल 79वां में ब्लू कार्बन के बारे में क्या है? ये देखिए ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों तटीय तंत्रों द्वारा प्रकृत कार्बन है, वन जैव मात्रा बायोमास है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री विश्व कार्बन है, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। ये देखिए प्रकृति में ये क्या देखिए, इक्यासी। प्राचीन भारत के अब इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बभूति, हस्तिमल और तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? जैन साधु के कारण, नाटककार, मंदिर वास्तुकार की दार्शनिक थे। 82वां क्वेश्चन क्या है? 82 1919 में यानी कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को 21 वर्ष से अधिक आयु की सही महिलाओं के लिए मताधिकार संशोधित की गई। 35 के गवर्निंग एक्ट के द्वारा इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं का आरक्षित स्थान प्रावधान किया गया। ये 2 था। 1 2 2 3 देखिए आप, इजी क्वेश्चन है। 83 में भारतीय 8 अगस्त 1942 के अंदर में बात किया गया। इसमें 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए और उसको देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारत धार्मिक गीत सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन संबंधित हैं?
ये देखिए सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन बालगनाथ तिलक, वेरी इजी क्वेश्चन। 85 में मध्यकालीन भारत के सौंदर्य में निम्नलिखित में कौन सा आकार के दृश्य आरोही क्रम में सही है? ये देखिए कहाँ का मतलब कि राज्य है उसका परगना बड़ा था छोटा था, इसके बाद उसका था परगना बड़ा था, सरकार बड़ा था, सूबा होता था, ये सब। कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल के संबंध थी जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाएगा? ईश्वरचंद विद्यासागर, ये सब देखिए। ऑप्शन था 87वां औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान प्रेम कुमार सहगल के बारे में गुरुबख्श ढिल्लों याद किए जाते हैं। ये 4 ऑप्शन है, यानी कि हिस्ट्री में थोड़ा अप्रोच वाले क्वेश्चन है। ये देखिए भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित हैदराबाद राज से आरकोट की निजामत को उदय हुआ, ये 3 तरह के ऑप्शन है, इसको 1 2 2 2 3 लगाइए। 89वां में कौन सा कथन सही है? अजंता गुफाएं बाघोरा नदी के तट पर स्थित हैं कि सांची स्तूप चंपल नदी के किनारे घाटी पर स्थित है? पांडु लेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी पर स्थित है कि अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी पर स्थित है? ये रहा 90 हुआ। 90वां क्वेश्चन यूनिसेफ को 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को, बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये करंट क्वेश्चन है। मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में बताइए। अगर आप यूपी से रिगार्डिंग है तो बहुत अच्छी तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर में उन्नत स्तर जल संचयन और वर्धमान प्रणाली के सुप्रसिद्ध रहा है? धौलावीरा, कालीबांग, रायगढ़, रोपड़, इस तरह दिखाया आंसर। 93 देखिए 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ? भरूच, किरोल, तिरुचिरापल्ली। अब ऑप्शन देखिए 1 2 2 3। 94 गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी के हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में किन राज्यों का शासन था? ये देखिए मगध के गुप्त, ये सब ऑप्शन है। 1 2 3 4 5 6 6 तरह का स्टेटमेंट है, उनसे बताना 1 2 5 1 4 6, ये ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं 96 क्वेश्चन आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये देखिए मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में 4 ऑप्शन है, अब देख लीजिए। अगर मैं बात करूं 97 में ये विजय बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़, गणेश वरुधर दिया ख्याति क्यों प्रसिद्ध है? शैलकृत, देव मंदिर, टेराकोटा कला या ताम्रकला? बताइए कौन सही है, कौन दोनों का जो मिलान है, कौन किसका मिलान सही है? ये अच्छा इसको बता करना 99 में क्या है कि संत फ्रांसिस जेवियर सुसाइड ऑर्डर के संस्थाओं एक थे, ये 3 सीट में दिया गया, बताना है 1 2 2 3 1 3 कौन सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास में कौन सा कथन सही है? मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरा, मिताक्षरा व्यवस्था किसी प्रकार केवल पुरुषों दसों संपत्ति संबंधी मामलों को विचार करती थी। ये 3 तरह का ऑप्शन है। ये मैं एक फ्रेम में दिखाना चाहूँ, 100वां क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, ये 100वां क्वेश्चन है और ये रहा उसका ऑप्शन 1 2 3। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन जो 1 से लेकर 100 तक मैंने एक्सेस करवा दिया हूँ। अब मैं लाने जा रहा हूँ सबसे पहले साइंस का जो क्वेश्चन आया है और इन्वायरमेंटल का, उसका मैं लाऊंगा वीडियो आंसर शीट एकदम परफेक्ट डिस्कशन के साथ, और उसके बाद मैं हिस्ट्री का लाऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिए। चलो 22 मिनट हो गया रही।